ओम क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो यूजीसी नेट के आपको पैटर्न का पता है कि पहले एग्जाम होता है, ठीक है। उसके कुछ दिनों के बाद जो है प्रोविजनल आंसर की यूजीसी प्रोवाइड करती है। प्रोविजनल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फाइनल नहीं है आंसर की, ठीक है। अगर कोई आंसर यूजीसी ने ऐसा बताया है इसमें जो आपके आंसर के साथ मैच नहीं करता और आपको पता है कि आपने जो आंसर सेलेक्ट किया था वो 100% सही है, तो उस आंसर को आप चैलेंज कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए 3 दिन का समय आपको दिया जाता है। जैसा कि अभी आपकी एक प्रोविजनल आंसर की आई है जो आपका जून 2026 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो उसके अब आंसर आप चैलेंज कर सकते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो उसी के स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस चलता है, तो इसमें आज हम इसी की बात करेंगे। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एक लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पर आ जाएंगे और कुछ इस तरह का आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये जो लिंक है 3 दिन तक ही ओपन रहता है, 3 दिन के बाद अपने आप डिसेबल ये लिंक हो जाता है। तो जैसे कि अभी आप ओपन करेंगे तो ये लिंक आपको वहां पर मिलेगा, या फिर जो आने वाले एग्जाम्स हैं तो उनमें भी यहाँ पर सेम तरीके से आपका पैटर्न चलेगा। यहाँ पर आपको लिंक दिया है पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज फॉर यूजीसी नेट जून 2026, ठीक है। यानी कि जून 2026 में जो एग्जाम हुए थे वहां के आंसर की को आप चैलेंज यहां से कर सकते हैं। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना जो पासवर्ड आपने फॉर्म भरते समय सेट किया था वो पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। वहां पर आपसे 3 डिटेल्स वो मांगेगा। पहला, आपको एप्लीकेशन नंबर वहां पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ वहां पर फिल करनी है और कैप्चा डालना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें डालने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप कैसे अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था, जो भी ईमेल आईडी दी थी, अगर उसको सिलेक्ट करके प्रोसीड करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी वहां पर एंटर करेंगे और नया पासवर्ड रीसेट कर लेंगे। नया पासवर्ड रीसेट करने के बाद दोबारा से इसी पेज पर आना है और अब नया पासवर्ड एप्लीकेशन नंबर के साथ डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका नाम यहाँ पर दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर वहां पर भी दिखेगा और थोड़ा सा यहाँ पर नीचे भी दिखेगा, ठीक है। तो कंफर्म कर लेंगे कि आपका ही जो प्रोफाइल है वो ओपन हुई है। तो इसी पेज पर जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आते ही जिस सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया था तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका एग्जाम पेपर था, जो आपकी आंसर शीट थी वो ओपन हो जाएगी। जो जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं पूरा क्वेश्चन पेपर और जो आपने आंसर सेलेक्ट किया है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैंडिडेट की आंसर शीट ओपन हो जाती है, ठीक है। इसके नीचे ही एक लिंक दिया होगा क्लिक टू व्यू या फिर चैलेंज आंसर की। तो आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की है उसको देखने का लिंक भी यही है और चैलेंज भी यहीं से होगा। तो चैलेंज करने के लिए पहले आप इस लिंक पर क्लिक करके रख लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने एग्जैक्टली किस क्वेश्चन में क्या आंसर सेलेक्ट किया था, ठीक है। और दूसरी टैब में आप ओपन करेंगे, नीचे वाली लाइन जो लिंक है इसको क्लिक करेंगे तो ये दूसरी टैब में आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप नीचे वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पूरे 150 क्वेश्चंस की आपको लिस्ट दिखेगी, ठीक है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आईडी लिखी होगी, तीसरे नंबर पर करेक्ट आंसर लिखा होगा, करेक्ट आंसर आईडी लिखी होगी।
ठीक है। और यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आपका लिखा होगा, ठीक है। कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया, कि एक क्वेश्चन था आपका जिसकी आईडी थी 3263। तो इसका हमें आंसर चैलेंज करना है। यूजीसी ने इसमें ऑप्शन माना है कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमने बताया आपको कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मान लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसमें, कि जो आपका मान लिया ये क्वेश्चन था, इसमें आपने देखा कि 662, ये इसमें सेकंड ऑप्शन आंसर करेक्ट माना है यूजीसी ने, लेकिन आपको पता है कि ये फर्स्ट है। तो जो आपका आंसर हो, फर्स्ट हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, या फिर आपको लगता है कि चारों ही ऑप्शंस गलत हैं, कोई भी इसमें से आंसर नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज को करेक्ट क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। अब आपने देखा कि मान लिया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे आप टिक करेंगे इसमें, तो एक ब्लू टिक यहाँ पर शो हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपने इस ऑप्शन को टिक कर लिया है, ठीक है। ये जो यूजीसी ने आंसर माना है वो है, ये यहाँ पर चार ऑप्शंस में से जो आप आंसर समझते हैं वो यहाँ पर टिक आपको करना है, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 1 है, 2 है, 5 हैं, उन सभी को आप एक साथ टिक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही आप ये टिक करेंगे, सबसे लास्ट में, इसी पेज के सबसे लास्ट में आपको सेव योर क्लेम्स का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन थे जो आपने चैलेंज करना था, जो आपने क्लेम करने थे, तो सबको आप टिक कर लेंगे। सबको टिक करने के बाद इस लिंक को आप यहाँ से क्लिक करेंगे सेव योर क्लेम्स पर। जैसे ही ये क्लिक आप करेंगे, उसके बाद इस तरह का आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर आपकी डिटेल्स होंगी, नाम होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि जो चैलेंज आपने क्लेम किया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपने किए होंगे उन सब की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। हमने एक किया था तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन आईडी दिखेगी, करेक्ट ऑप्शन जो यूजीसी ने माना है वो दिखेगा, जो आपने ऑप्शन क्लेम किया है वो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ मैसेज भी कर सकते हो यूजीसी को, जो इसके रिगार्डिंग, इस क्लेम के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, कोई बुक का फोटो आपके पास है, ठीक है, या फिर कोई ऑथेंटिक सोर्स से आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो उसका आप फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चूज करेंगे और अपना यहाँ पर फाइल अपलोड कर देंगे, इस क्लिक क्लिक करेंगे। और जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है, अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, अगर कोई ना ही कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर आपको कुछ लिखना है। अगर है तो बेटर है, नहीं है तो भी आप सेव योर क्लेम्स एंड पे फी, तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो तो और अच्छा रहता है, ना हो तो भी चल जाता है काम, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इसके बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा और चैलेंजेस येट टू बी क्लेम्ड, ये स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन वही सारी चीजें आपको दिखेंगी, जो फाइल आपने अपलोड की होगी वो यहाँ पर दिख जाएगी, जो रिमार्क्स आपने डाले होंगे यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको सेव चैलेंजेस एंड पे फी, तो 200 रुपये आपको जो है फी पे यहाँ से करनी है। ऑनलाइन मोड आप सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, और आप जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए भीम यूपीआई, गूगल पे, जो भी आप यूज करते हैं उससे पेमेंट कर दीजिए। आपका जो क्वेश्चन है वो क्लेम हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट इसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो नीचे आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को